तो गाइस जर्नी होती है स्टार्ट हमारी। टाइम हुआ है सुबह के 10। जा रहे हैं हम रणथंभौर। अभी पैकिंग हो गई है सारी और अब हम निकलेंगे। और ये खड़े हमारे घर वाले हमारी वेट में। चलते हैं अभी। रेवाड़ी जाना, इधर से निकलूंगा मैं। कहीं से निकल जाएंगे। चलो भाई, ओके बाय 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 दर्शो। हैं दूसरी चाबी ले। बाय दर्शो। चलो भाई, ठीक है ठीक है, ओके बाय 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 बाय। मिलते हैं संडे को। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके ओके बाय। तो जर्नी होती है स्टार्ट यहाँ से। निकल पड़े हैं। धुंध है काफ़ी और धुंध में चलेंगे। लगभग 8 घंटे लगने वाले हैं। तो चलेंगे रुकते हुए। बने रहिएगा हमारे साथ और मज़ा लीजिएगा हमारी राइड का। काफ़ी दिन हो गए थे बाइक पे चले हुए, तो अब की बार मैंने सोच के रखा था कि बाइक से जाएंगे और सोची अब की बार पूरी भी कर रहे हैं। तो रूट रहेगा यहाँ से रेवाड़ी, रेवाड़ी से कोटपुतली, नीमराना और जयपुर से पहले लेफ्ट टर्न करके हमें जाना है दौसा। दौसा के बाद लालसोट और लालसोट से रणथंभौर, सवाई माधोपुर। कल मॉर्निंग में हमारी सफारी है। आज का दिन हमारे पास पहुंचने के लिए। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। काफ़ी ठंड है। ब्लिंकिट से ग्लव्स मंगाए थे, विंटर ग्लव्स, काफ़ी इफेक्टिव, बहुत अच्छे। 5 रेटिंग मेरी तरफ से। बिल्कुल एकदम ठंड महसूस नहीं हो रही और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। फॉग है काफ़ी, तो थोड़ा केयरफुली और धीरे चलना पड़ेगा। तो ये सर्कुलर बाईपास को छोड़ रहे हैं हम। ये रास्ता है इधर मुड़ने के बाद झज्जर और रेवाड़ी जाएगा, फिर रेवाड़ी से आगे जयपुर। झज्जर रोड पर हम। अच्छा है मौसम, धूप निकल गई है तो थोड़ा खींचते हैं बाइक को। ठीक है, ये पहुंच गए हम झज्जर। ये यू टर्न लेके नीचे से जाते हैं तो इधर है झज्जर और सीधा हम जो जा रहे हैं ये रोड है रेवाड़ी। एक भाई का चुल है अभी मीटियोर देख के हमारी, और अपनी चुल मिटाने की सोच रहा है। कोई नहीं, मिटाइए। चलो, किसी की तो चुल मिट रही, हमारी मीटियोर देख के अच्छा लगा। ये भाई की खुजली आई है भाई में।
यहाँ से 16 किलोमीटर रह गया है दिल्ली जयपुर हाईवे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हमें जाना है, जयपुर से थोड़ा सा पहले ही टर्न करना है लेफ्ट हैंड साइड में, जो जाएगा रोड दौसा और फिर लालसोट, उसके बाद आएगा सवाई माधोपुर। रास्ता अच्छा है, रोड भी ठीक है, मौसम खुल गया। सबसे अच्छी बात है कि धुंध नहीं है अब, तो ठंड लगनी होगी है बंद। अच्छी चल रही है राइड अपनी। ग्रीनरी कितनी सुंदर है, और इस मौसम में सरसों लगी है दूर दूर तक ग्रीन ग्रीन। यही है हरियाणा की शान, कृषि प्रधान हरियाणा। हम पहुंच गए अब NH8 दिल्ली जयपुर हाईवे पर। अभी जस्ट 2 मिनट में हम उस हाईवे पर होंगे। रास्ता रह गया है 303 किलोमीटर, 5 घंटे 36 मिनट बस। वाह, ये तो हम बहुत, इस हिसाब से तो 5:30 बजे हम पहुंच जाएंगे यार। इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे? रास्ते में कुछ खाएंगे, चाय पियेंगे। अभी इंडिकेशन आ गया है तेल डलाने का, तो पेट्रोल भी डलाना है। तो पहले डलाएंगे तेल, उसके बाद खुद में डालेंगे चाय, फिर कहीं जाके करेंगे बीच में लंच, और फिर पहुंचेंगे माधोपुर। ऐसे इतनी जल्दी 5:30 बजे पहुंच के क्या करेंगे? तो पेट्रोल डला ही लिया जाए आखिर। फिर एक बार फ्यूल अप कराने के बाद तो हम पहुंच ही जाएंगे। दोबारा से फ्यूल अप कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फुल कर दो। का पेट्रोल डला और टैंक फुल हो गया। अब चलते हैं, थोड़ा खींचते हैं। लगभग 50-60 किलोमीटर बाद देखेंगे, कहीं चाय पियेंगे। अभी तो रुकने का मन है नहीं, चलते हैं अभी तो। का कहर, धुंध में पता ही नहीं चला रोड कहाँ है, और भाई साहब ने ट्रक घुसा दिया, पलट गया ट्रक। तो सभी से रिक्वेस्ट है, धुंध में ठंड में थोड़ा सेफ चलें, स्लो चलें। सेफ रहेंगे तो ही आगे कुछ कर पाएंगे। स्लो रहेंगे तो क्या है, स्लो में यूँ होता है कि गाड़ी कंट्रोल हो पाती है, बट विजिबिलिटी अगर कम है और आप स्पीड में चल रहे हैं तो नुकसान तो होगा ही। ये उसी स्पीड का असर है। काफ़ी टाइम बाद आना हुआ इस दिल्ली जयपुर हाईवे पे। कंस्ट्रक्शन का काम इस पर पहले भी चल रहा था और आज भी चल ही रहा है, पता नहीं कब होगा पूरा ये। होप बाइकर्स के लिए भी ये रोड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसा ही हो जाए, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे बाइक अलाउड नहीं है। दिल्ली मुंबई क्या, किसी भी एक्सप्रेसवे पे अलाउड नहीं है। बस ये है, अगर अलाउड हो जाए तो रास्ता छोटा हो जाएगा काफ़ी जगह के लिए। खैर कोई बात नहीं, अब जहाँ अलाउड है वहाँ चल रहे हैं, जहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं जा सकते। रिस्क लेना भी क्यों है, क्योंकि है कई शॉर्टकट उस हाईवे पे जाने के लिए, एक्सप्रेसवे पर वो फिर अगर आप कैमरा में आ गए आपकी बाइक के साथ तो चालान कटता है मोटा। तो इससे अच्छा उस चालान से बचने के लिए हम जिस रोड पर जा सकते हैं हम उसी पर ही जाएं, ना कि किसी दूसरे रोड पर।
कोटपुतली है 50 किलोमीटर, बहरोड 26 किलोमीटर और नीमराना 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर बाद नीमराना आएगा। अच्छी जगह नीमराना भी, नीमराना फोर्ट है वहाँ देखने के लिए। और हम तो नीमराना नहीं जा पाएंगे, बट उसके बाद आएगा बहरोड, फिर आएगा कोटपुतली। ओ पहाड़ नजदीक से देखिए, हम पहले तो दूर से दिख रहे थे, अब बिल्कुल पास है। पहाड़ देखे राजस्थान। और अभी थोड़ी देर पहले एक पुलिस की चेक पोस्ट थी और वो पुलिस वाला बिल्कुल एकदम मेरे आगे आ रहा था। मुझे लगा कि ले भाई पहली राइड पे चालान। मैंने कहा भाई ऐसा तो ना होना चाहिए, ये तो अच्छा शगुन ना होगा अगर पहली ही राइड में चालान कट गया तो। बट वो मेरी बाइक के आगे से ऐसे क्रॉस करके चले गए, तो मुझे लगा कि चलो ये मेरे लिए तो नहीं थे और किसी के लिए थे। उनके हाथ में फ़ोन था। फिर मैंने देखा भी बैक मिरर में कि कहीं मेरी बाइक की फ़ोटो तो नहीं खींची, बट उन्होंने मेरी बाइक की फ़ोटो भी नहीं ली, तो बच गए। और बचने को हम सब कुछ अपने हेलमेट, बाइक के सब डॉक्यूमेंट्स पूरे हेलमेट पहन के चल रहे हैं और विद इन लिमिट चल रहे हैं, हम ओवर स्पीड भी नहीं कर रहे हैं कुछ, तो किस लिए चालान कटेगा। फिर भी थोड़ा डर तो लगता ही है। ये देखो एक और धुंध का कहर। इस बार ठंड भी कुछ ज़्यादा और इस बार धुंध भी बहुत ज़्यादा है। चाय पी ली है, एक ब्रेक हो गया 10 मिनट का। निकलते हैं फिर से। किलोमीटर से हैं 236, 236 किलोमीटर रहते हैं। चार घंटे 29 मिनट, 4.5 घंटे का रास्ता रह गया है। क्रॉस कर रहे हैं कोटपुतली को। कोटपुतली शहर है, ये शहर है। कोटपुतली पता नहीं तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है, नहीं पता। कोटपुतली है ये भी, राजस्थान। किलोमीटर से रह गए हैं 227, 227 किलोमीटर। 4 घंटे 20 मिनट का रास्ता रह गया हमारा। देखते हैं, बीच में एक स्टॉप चाय का हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं तो नॉन स्टॉप चलेंगे। एंड की गाड़ी है भाई, VF6, कोई नया ही ब्रांड आया है। किसी को पता हो तो बताना जरा। VF, इसका लोगो है V कुछ ऐसे करके। सुख तो है, लोग जाम में खड़े रहते हैं, बाइक के लिए तो रास्ता मिल ही जाता है और छोटे मोटे रास्ते से आप निकल ही जाते हो। यहाँ लगा है जाम, क्यों लगा है इस चीज़ का तो नहीं पता।
है दिल्ली जयपुर हाईवे को छोड़ने का। हमें जाना अब लेफ्ट जाएगा दौसा और सीधा जाएंगे जयपुर। हमें करना भी लेफ्ट टर्न। अब एक दूसरे हाईवे पे चलते हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे को छोड़ते। यस, ये है दौसा जाने के लिए जो हाईवे है वो है ये दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर। दौसा है यहाँ से 62, लालसोट लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। बाकी अगर सिंगल लेन रोड हो और अच्छा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर सिंगल लेन और ख़राब है तो मुश्किल है फिर। बाकी देखते हैं, लगभग अच्छा ही लग रहा है और आगे भी अच्छा ही मिलेगा। लैंडस्केप देखिए काफ़ी अच्छे हैं, ग्रीन है पहले, फिर उसके ऊपर पहाड़ है, सामने टोल टैक्स है जो हमें नहीं देना। बांधवगढ़ गए तब खूब टोल टैक्स दिया, इतना टोल टैक्स लगा है ना बांधवगढ़ जाते हुए, बस जैसे ही मैसेज आता था रोना आ जाता था उस टोल टैक्स को देख के। और यहाँ हमें नहीं देना कुछ, यहाँ हम निकलेंगे ऐसे धुआंधार। पहाड़, वहाँ भी पहाड़, वहाँ भी पहाड़, पहाड़ ही पहाड़, और पहाड़ों के बीच में से निकल रहे हैं हम टाइगर देखने के लिए। सो टाइगर दिखे हमें कई सारे, कोई भी सफारी खाली ना जाए हमारी। बांधवगढ़ जैसी हमारी बम्पर सफारी रणथंभौर में भी हो जाएगी ना, तो 2026 की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। बाकी देखते हैं किस्मत, कितने टाइगर दिखते हैं कितने नहीं। तो भाई खाना भी खा लिया है, घर से लेके आया था पराठे, कुछ खा के आया था, कुछ लेके आया था, वही खा लिए। ज़्यादा भूख थी भी नहीं, तो अब फिर से अपनी जर्नी को आगे जारी रखते हैं और देखते हैं। एक चाय पियेंगे, पराठे खा लिए, थोड़ी देर बाद पियेंगे 50-60 किलोमीटर के बाद। अभी तो चलते हैं। लेपर्ड ट्रेल गुड़गांव जैसा रास्ता है ये, लेपर्ड ट्रेल की याद दिलाता है। वो भी ऐसा ही रास्ता है, पहाड़ों के बीच में से कुछ, और लोग यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं। काफ़ी अच्छी जगह है फ़ोटो क्लिक करने के लिए। हमारा रास्ता रह गया 143 किलोमीटर, लगभग 3 घंटे लगने वाले हमें। अभी आएगा राजस्थान का एक और डिस्ट्रिक्ट दौसा, और उसके बाद लालसोट के बाद सवाई माधोपुर। ऊपर से जो क्रॉस कर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये, बट ये 2 व्हीलर्स के लिए नहीं है।
ये ओनली 4 व्हीलर्स के लिए है। और अगर बाइक जाना अलाउड होता तो कितना ही अच्छा होता है इसमें। अब तक तो हम कम के पहुंच गए होते, बट कोई नहीं, ये भी अच्छा रोड है। इसमें भी हम लगभग 2.5 घंटे और, तो उसके बाद हम पहुंच जाएंगे दौसा, राजस्थान का एक और शहर। उस हाईवे को छोड़ दिया हमने। अब हम जाएंगे लालसोट की तरफ। लालसोट है यहाँ से लगभग 45 के आसपास किलोमीटर, 45 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद लगभग 50 किलोमीटर के आगे सवाई माधोपुर रह जाता है लालसोट से। सफ़र रह गया हमारा 89 किलोमीटर का, और सामने से बिल्कुल ऐसी धूप पड़ रही है ना, क्या मस्त लग रहा है। बहुत ही मतलब सुकून दे रही है धूप। टोडा मीना गांव है ये, टोडा मीना। लालसोट से निकल चुके हैं हम। 60 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस रह चुका है। लगभग 1 घंटा, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हम हमारे रिसोर्ट। ज़रूरत नहीं पड़ेगी लगता है मुझे लाइट जलाने की। आई थिंक रोशनी में, दिन की रोशनी में ही हम पहुंच जाएंगे। ये बनास नदी है सवाई माधोपुर की। काफ़ी यही है जहाँ चंबल घड़ियाल परियोजना से आती हैं, और काफ़ी बड़े बड़े घड़ियाल हैं वहाँ पे। और ये हनुमान जी, कितना अच्छा सनसेट हो रहा है। और सनसेट से पहले ही हम पहुंच जाएंगे अपने रिसोर्ट। सवाई माधोपुर हार्दिक अभिनंदन करता है, और हम पहुंच गए हैं सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क। हमारा रिसोर्ट है जस्ट 7 किलोमीटर, 13 मिनट लगेंगे वहाँ तक जाने में। 13 से तो कम ही लगेंगी, हो सकता है 13 भी लग जाए। बाकी सनसेट से पहले पहले हम पहुँच गए हैं हमारे मंजिल पर। अच्छा है लेट ना होके टाइम से। और सुबह धुंध थी जिसमें, और सुबह धुंध होने के कारण मैं वहाँ से थोड़ा सा लेट ही निकला था। और बीच में ज़्यादा गैप नहीं किए, बीच में ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया, बस छोटे छोटे रेस्ट लिए, 5-5, 10-10 मिनट के। लंबा रेस्ट नहीं लिया, और लंच भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लंच तो 10 मिनट के गैप में ही लंच पैक था, तो वही कर लिया था, तो इसलिए टाइम नहीं लगा। तो इसलिए हम टाइम से आ गए, तो इसलिए हम जल्दी पहुंच जाएंगे अभी, और थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। अच्छा है। ये है होटल कान्हा, क्या दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। और ये फेमस गणेश द्वार, शेरपुर रोड है ये, जोन नंबर 1 से 5 तक जाने के लिए। कोर जोन है, जोन 1 से 5, और इसी पर है हमारा रिसोर्ट। अभी जस्ट 5 मिनट में हम हमारे रिसोर्ट पहुंच जाएंगे।
और ये है रणथंबोर चौपाटी और लेफ्ट साइड में आप हमारे देख रहे होंगे फास्ट फूड और सब चीज़ों के लिए फेमस है। और ये है हमारा रिसोर्ट, सैफ रिसोर्ट।